All of you welcome to my YouTube channel. Today we shall study about the topic the best Christmas present in the world के बारे में पढ़ने का प्रयास करेंगे। इसका कुछ पार्ट पढ़ चुके हैं, आज हम सब नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। इससे पहले आप ये जान चुके हैं जिम में एक पर्सन अपनी पत्नी मिसेज में एक पर्सन को पत्र लिखता है, किस प्रकार से जर्मन सैनिकों से उन्होंने युद्ध किया और किस तरीके से बेस्ट क्रिसमस मनाया। अटेंशन ऑल ऑफ यू। I folded the letter again and slipped it carefully back into its envelope. मैंने फिर से पत्र को फोल्डेड किया, लपेटा, राउंडेड किया एंड स्लिप्ड में डालना, इट केयरफुली बैक इनटू इट्स एनवेलप, और लिफाफे में पत्र को सावधानी पूर्वक स्लिप्ड कर दिया, रख दिया। आई केप्ट अवाक ऑल नाइट, मैं पूरी रात जागता रहा, अर्थात सोने से कब। बाई मॉर्निंग, सुबह होते ही। आई न्यू, मुझे पता था। व्हाट आई हैड टू डू, कि मुझे क्या करना है। आई ड्रोव इनटू ब्रिडपोर्ट, मैं ब्रिडपोर्ट गया। जस्ट अ फ्यू माइल्स अवे, जो कुछ मीलों की दूरी पर था। आई आस्क्ड बॉय, मैंने एक ऐसे लड़के से पूछा, वॉकिंग ही डॉग, जो अपने कुत्ते को टहला रहा था। मैंने पूछा व्हेयर कॉपर बीच वाज, कॉपर बीच कहाँ पड़ेगा, कहाँ है। उन्होंने आंसर दिया हाउस नंबर 12 टर्ड आउट टू बी नथिंग बट ए बर्न आउट सेल। हाउस नंबर 12 से मुड़कर आप जाएंगे तो हाउस नंबर 12 पर जब मुड़ा तो आउट टू बी नथिंग, कुछ नहीं मिला, बल्कि बट आ बर्न आउट सेल, बल्कि एक जला हुआ सेल मिला। सेल मीन्स घर मिला, हाउस मिला, होम मिला। दी रूफ गैपिंग, उसकी छतें गैपिंग हुई थी, उसमें दरार आ गई थी, अर्थात वो टूट फूट चुकी थी। दी विंडोज बोर्डेड अप मीन्स होता है कवर्ड विथ वुडन बोर्ड्स, अर्थात उसकी जो खिड़कियां थीं वो बिल्कुल बॉर्डर्ड अप हो गई थी, झुलस गई थी, जल गई थी। आई नॉक्ड एट द हाउस नेक्स्ट डोर, जब आप जानते हैं किसी के घर जाते हैं, उस घर के आदमी नहीं मिलते हैं या बंद रहता है, तो आप उसके बगल पड़ोसी से उसके बारे में पूछने का प्रयास करते हैं। इसी तरीके से आई लेखक भी पूछने का प्रयास कर रहा है। आई नोड एट द हाउस नेक्स्ट डोर, मैं बगल के दरवाजे के पास, घर के दरवाजे के पास गया, उनके दरवाजे क्या किया, खटखटाया। एंड आस्क्ड, और पूछा, इफ एनीवन न्यू दी व्हेयर अबाउट्स ऑफ अ मिसेज मैक पर्सन, क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो मिसेज मैक पर्सन के बारे में जानता है। ओ एस सेड द ओल्ड मैन इन हिज स्लीपर्स, स्लीपर था, स्लीपर पहने हुए एक वृद्ध व्यक्ति ने कहा, हाँ यस जानता हूँ। ही न्यू, वह जानता है। हर वेल, वह उसे अच्छी तरीके से जानता है। आ लवली ओल्ड लेडी, वह बहुत सुंदर औरत थी, लेडी थी। ही टोल्ड मी, उसने मुझे से बताया, कहा। आ विट मडल हेडेड, वह थोड़ा कन्फ्यूज, मडल हेडेड मीन्स क्या होता है, कन्फ्यूज, वह थोड़ा संदेह किया करती थी, मतलब कन्फ्यूज महिला थी। बट एट हर एज सी वाज इंडिटेल्ड टू बी, लेकिन उसकी आयु ऐसी ही थी कि उस आयु में ऐसा ही लोग करते हैं। वाजन ठीक से क्या नहीं करते हैं, क्या वो नहीं करते हैं। 101 years old, वह 101 वर्ष की थी। सी हैड बीन इन दी हाउस व्हेन इट कॉट फायर, वह जब वह इन दी हाउस घर में थी तब इट कॉट फायर, तो उसमें आग लग गए थे। नो वन रियली न्यू हाउ दी फायर हैड स्टार्टेड, किसी को नहीं पता, वास्तव में किसी को नहीं पता है हाउ दी फायर हैड स्टार्टेड, आग में किस प्रकार से लग गई। बट लेकिन इट कुड बी वेल हैव बीन कैंडल्स, लेकिन इट कुड बी वेल हैव बीन कैंडल्स तात्पर्य है, लेकिन वो कैंडल का प्रयोग किया करती थी, कैंडल का यूज करते। सी यूज्ड कैंडल रादर देन इलेक्ट्रिसिटी, अर्थात वो विद्युत की अपेक्षा कैंडल का प्रयोग किया करती थी। बिकॉज सी ऑलवेज थॉट इलेक्ट्रिसिटी वाज टू एक्सपेंसिव, वह सदैव उसका विचार था कि इलेक्ट्रिसिटी वाज टू एक्सपेंसिव, विद्युत ज़्यादा महंगा है, ज़्यादा अधिक महंगा है, मतलब विद्युत उतना महंगा, बहुत अधिक महंगा है जितना नहीं होना चाहिए। दी फायरमैन हैड गॉट हर आउट जस्ट इन टाइम, फायरमैन अग्निशमक व्यक्ति ने गॉट हर आउट जस्ट इन टाइम, ठीक उसी समय आकर के उन्हें बाहर निकाला। सी वाज इन ए नर्सिंग होम नाउ ही टोल्ड मी, बर्लिंगटन हाउस ऑन दी डॉर्चेस्टर रोड ऑन दी अदर साइड ऑफ टाउन, वह सी वाज इन आ नर्सिंग होम नाउ, वह इस समय नर्सिंग होम में हैं, अर्थात हॉस्पिटल में हैं। उस ही टोल्ड मी, उसने मुझे बताया। बर्लिंगटन हाउस, वो
नर्सिंग होम कहाँ है? बर्लिंगटन हाउस के पास है, ऑन द डॉर्चेस्टर रोड। और कहाँ पर है? डॉर्चेस्टर रोड पर, ऑन द अदर साइड ऑफ टाउन, शहर के दूसरी तरफ। अर्थात वह नर्सिंग होम में अब है। उसने मुझे बताया ये नर्सिंग होम बर्लिंगटन हाउस डॉर्चेस्टर रोड पर, जो कि टाउन शहर के दूसरी दिशा में स्थित है। आई फाउंड बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम इजीली इनफ। मैं बहुत आसानी से बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम मिल गया, पाया। देयर वर पेपर चेन्स अप इन दी हॉलवे एंड अ लाइटेड क्रिसमस ट्री स्टूड इन दी कॉर्नर विद अ लॉपसाइडेड एंगल। देयर वर पेपर चेन्स अप इन दी हॉलवे। जब मैं वहाँ हॉस्पिटल में पहुँचा तो हॉल के रास्ते में कागज की कुछ कड़ियाँ, चेन्स ऊपर लगी हुई थी। एंड लाइटेड क्रिसमस ट्री, और एक चमकता हुआ क्रिसमस पेड़ स्टूड लगा हुआ था। इन द कॉर्नर, कोने में, विद ए लॉपसाइडेड एंगल ऑन टॉप, और उसके एक कोने में चोटी पर लॉपसाइडेड एंगल। लॉपसाइडेड कहते हैं एक प्रकार से चमकता हुआ एंगल, जिसे कि देवदूत लगा हुआ था। आई सेड आई वॉज ए फ्रेंड कम टू विजिट मिसेज मैक पर्सन टू ब्रिंग हर क्रिसमस प्रेजेंट। मैंने कहा मेरे एक मित्र हैं, कम टू विजिट मिसेज मैक पर्सन से मिलने आया हूँ, टू ब्रिंग अप ए क्रिसमस प्रेजेंट, और उन्हें क्रिसमस प्रेजेंट देना चाहता हूँ। अच्छा, आई कुड सी थ्रू इनटू द डाइनिंग रूम। मैं उन्हें डाइनिंग रूम अर्थात भोजन कक्ष में लेकर गया। आई कुड सी, मैंने देखा, थ्रू यद्यप, इनटू द डाइनिंग रूम, मैंने उन सबको थ्रू यद्यप उन्हें डाइनिंग रूम में देखा अर्थात भोजन कक्ष में देखा, जहाँ पर एवरीवन वाज बेयरिंग पेपर हैट एंड सिंगिंग, जहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति कागजों की टोपी को पहने हुए था, एंड सिंगिंग, गाना गा रहा था। द मैट्रन हैड ए हैट ऑन टू एंड सीम्ड हैप्पी इनफ टू सी मी। मैट्रन मीन्स होता है जो उस नर्सिंग होम की हेड नर्स थी, उसके बारे में यहाँ बताया गया है विद्यार्थियों। तो द मैट्रन स्टैंड फॉर द हेड नर्स ऑफ द हॉस्पिटल। द मैट्रन अर्थात हेड नर्स, हैड हैट ऑन टू, वो भी एक टोपी पहनी हुई थी, एंड सीम्ड हैप्पी इनफ टू सी मी, और वह मुझे देखकर बहुत अधिक प्रसन्न हो रही थी। सी इवन ऑफर्ड मी ए माइंस पाई। उन्होंने मुझे खाने के लिए माइंस पाई दिया। क्या दिया? माइंस पाई दिया। सी वॉक्ड मी एलॉन्ग द कॉरिडोर। वह मुझे उस कॉरिडोर में अर्थात उस गैलरी में लेकर गई। मिसेज मैक पर्सन इज नॉट विद द अदर्स। मिसेज मैक पर्सन के साथ कोई भी नहीं है। सी टोल्ड, उसने कहा, शी टोल्ड मी, उसने मुझसे कहा। सी इज रादर कन्फ्यूज टूडे, सो वी थॉट इट बेस्ट इफ सी हैड अ गुड रेस्ट। सी इज रादर कन्फ्यूज, वो थोड़ा कन्फ्यूज रहती हैं। टूडे, आज कल वो कन्फ्यूज रहती हैं। सो इसलिए वी थॉट, हमारा विचार है, इट बेस्ट, या अच्छा होगा, इफ सी हैड ए गुड रेस्ट, वह थोड़ा आराम कर लें। सी हैज़ नो फैमिली, यू नो, आप जानते हैं कि उनके पास उनका कोई नहीं है, उनका कोई परिवार नहीं है। नो वन विजिट्स, और कोई भी उनसे मिलने नहीं आता। सो इसलिए आई एम श्योर, मैं आश्वस्त हूँ, विश्वस्त हूँ। सी विल बी ओनली टू प्लीज टू सी यू। वह विल बी ओनली टू प्लीड मीन्स द प्रसन्न होना, टू सी यू। सो आई एम से, मुझे इसलिए मैं आश्वस्त हूँ कि वह जब टू सी यू, जब आपको देखेंगी, तो विल बी ओनली टू प्लीज, तो इतना प्रसन्न होगी जितना नहीं होनी चाहिए। सी टुक मी इनटू ए कंजर्वेटरी विथ वीकर चेयर्स एंड पोटेड प्लांट्स ऑल अराउंड एंड लेफ्ट मी। तो विद्यार्थियों, कंजर्वेटरी मीन्स होता है कि ऐसा खुला स्थान जहाँ पर कुछ कुर्सियाँ लगी हों और उसके इर्द गिर्द कुछ पेड़ लगे हों, छोटे छोटे से फूल के रूप में लगे हों। दैट इज स्टैंड फॉर कंजर्वेटरी। वह मुझे उस बीकर चेयर, कंजर्वेटरी खुले जगह पर ले गई। विद बीकर चेयर, जहाँ पर चेयर लगे हुए थे, कुछ बैठने वाले, कुछ लेटने वाले। पोटेड प्लांट्स ऑल अराउंड, चारों तरफ गमलों में, पोटेड में प्लांट्स, पौधे लगे हुए थे। एंड लेफ्ट मी, और वो मुझे छोड़कर चली गई। ध्यान दीजिए, दी ओल्ड लेडी वाज सिटिंग इन ए व्हील चेयर, अर्थात जिससे पास में लेखक गया था मिलने, अब वो क्या थी जो बीमार थी, व्हील चेयर पर लेटी हुई। दी ओल्ड लेडी
वृद्ध महिला सिटिंग इन ए व्हील चेयर पर बैठी हुई थी। हर हैंड फोल्डेड इन हर लैप, उसने अपने हाथ अपनी गोद में रखकर फोल्ड किए हुए थे, मोड़े हुए थे। सी हैड सिल्वर व्हाइट हेयर पाइंड इनटू ओ बिस्पी बन। वह बिस्पी बन मीन्स होता है जो कोई भी महिला है अपने पीछे के बालों को घुमाकर बांध देती है गुच्छे के रूप में, दैट स्टैंड फॉर बिस्पी बन। वह अपने बालों के पीछे व्हाइट सफ़ेद सिल्वर व्हाइट अर्थात वह सफ़ेद चांदी के समान सफ़ेद बालों के गुच्छे में पिंड अर्थात पिन लगाई हुई थी। सी वाज गैजिंग आउट एट द गार्डन, और वह बगीचे की ओर देख रहे थे। हेलो आई सेड, मैंने कहा। सी टर्न्ड, वह मुड़ी, एंड लुक्ड अप एट मी वैकेंटली। वैकेंटली मीन्स होता है सामान्यतः रूप से। कभी कभी आप देखते हैं कोई व्यक्ति आपको बहुत गंभीरता नहीं देखता है तो एज इज कॉल्ड ए वैकेंटली अर्थात बहुत सामान्यतः जनरली देखता है। तो वैकेंटली स्टैंड फॉर जनरली। तो आई सेड, मैंने कहा। सी वाज टर्न्ड, वह मुड़ी, एंड लुक्ड अप एट मी वैकेंटली, वह मुझे सामान्यतम रूप से देख रही थी। हैप्पी क्रिसमस कॉनी, मैंने कहा हैप्पी क्रिसमस कॉनी। आई वेंट ऑन, मैं कहता रहा हैप्पी क्रिसमस कॉनी। आई फाउंड दिस, मैं यह पाया हूँ। आई थिंक, मेरा विचार है। इट इज़ योर्स, यह आपका है। आई, जैसे ही आई वाज स्पीकिंग हर आइज नेवर लेफ्ट माई फेसेस, जैसे ही मैं स्पीकिंग हर आइज अपने आई, जैसे ही आई वाज स्पीकिंग मैं बोलना प्रारंभ किया, हर आइज उसकी आंखें नेवर लेफ्ट माई फेसेस मेरे चेहरे से कभी नहीं गईं। अर्थात वो जब मैं बोल रहा था तो वो ध्यानपूर्वक मेरी बातों को सुन रही थी। आई ओपनड द टिन बॉक्स, मैंने टिन बॉक्स को ओपन किया, खोला। एंड गेव इट टू हर, और उसे दे दिया। दैट वाज द मोमेंट, या वही क्षण था। हर आइज लिट अप विद रिकग्निशन, उसकी निगाहें पहचान के साथ चमक उठी। रिकग्निशन मीन्स होता है पहचान, आइडेंटिफिकेशन। एंड हर फेस बीकेम सफ्यूज्ड विद ए सडन, सडन मीन्स अचानक, सफ्यूड मीन्स होता है दौड़ना या इधर उधर घूमना। जैसे कभी कभी आप देखते हैं हंसते हैं तो पूरे चेहरे पर आपकी मुस्कान हो, दैट इज कॉल्ड सफ्यूज्ड। ग्लो ऑफ हैप्पीनेस मीन्स प्रसन्नता का जो भाव होता है। एंड हर फेस, उसका चेहरा, उसके चेहरे पर अचानक प्रसन्नता का भाव उमड़ आया, सफ्यूड हो गया। आई एक्सप्लेन्ड, मैंने उस सबके अबाउट द डेस्क, जो कैसे मैंने डेस्क में कैसे इस डायरी को पाया इसी के बारे में बता रहा है। इस पूरी तरीके से बताया, समझा जो भी कहा होगा। आई एक्सप्लेन्ड अबाउट द डेस्क, मैंने डेस्क के बारे में उसे बताया। अबाउट हाउ आई हैड फाउंड इट, मैंने किस प्रकार से पाया। बट आई डोंट थिंक, लेकिन मेरा विचार नहीं है। सी वाज लिसनिंग, वह सुनती रही। फॉर ए वाइल, कुछ समय के लिए। सी सेड नथिंग, उसने कुछ नहीं कहा। बट लेकिन स्ट्रोक द लेटर टेंडरली विथ हर फिंगर ट्रिप्स, बट लेकिन हर फिंगर ट्रिप में से अंगुलियों के टिप्स से जागे कैसे ऐसे हम करते हैं तो ऐसे कर रही थी। तो कहने का तात्पर्य स्ट्रोक मीन्स मारना, पटकना, टेंडरली मीन्स स्लोली धीरे धीरे। सी सेड नथिंग, उसने कुछ नहीं कहा। बट लेकिन हर फिंगर से, अपने अंगुलियों के माध्यम से, टेंडरली धीरे धीरे पत्र को स्ट्रोक इधर उधर पटक रही थी, इधर उधर पलट रही थी। सडनली, अचानक। सी रीड आउट एंड टुक माई हैंड, अचानक उसने, सडनली अचानक। सी रीच आउट, वह बाहर आई। आउट टुक माई हैंड, मेरे हाथ को पकड़ लिया। हर आइज वर फिल्ड विथ टीयर्स, उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। यू टोल्ड मी यू हैड कम होम बाई क्रिसमस, आपने मुझसे कहा था कि आप क्रिसमस तक आ जाओगे। ध्यान दीजिए, डीरेस्ट अर्थात डीरेस्ट कॉनी, डीरेस्ट कॉनी। यू टोल्ड मी, आपने मुझसे कहा था। यू हैड कम होम बाय क्रिसमस, कि आप क्रिसमस तक आ जाओगे। डीरेस्ट प्रिय, सी सेड, उसने कहा। एंड हियर यू आर, और यहाँ आप आ गए हो। द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट द वर्ल्ड, संसार में सबसे अच्छा क्रिसमस प्रेजेंट है। कम क्लोजर, मेरे पास आओ। जिम डियर, जिम प्रिय, यहाँ सिट डाउन और बैठ जाओ। ध्यान दीजिए, यहाँ जो इन्होंने बताया इस महिला ने, ये लेखक को जिम में एक पर्सन समझ रही, जबकि लेखक
जिम में एक पर्सन नहीं है, इसलिए उसे क्या कह रही है, डियरेस्ट बोल रही है, कह रही है द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड कि जिम में एक पर्सन मुझसे वादा करके गया था कि वो क्रिसमस तक आ जाएगा, तो आप आ गए हैं। तो लेकिन वास्तव में वो जिम में एक पर्सन नहीं बल्कि लेखक है, लेकिन उसकी भावनाओं को तोड़ना नहीं चाहता है लेखक, इसलिए वो कह रहा आई सेट डाउन बिसाइड हर, मैं उनके बगल बैठ गया, एंड सी किस्ड माई चीक, उसने मेरी गाल चूम लिए। आई रीड योर लेटर सो ऑफन जिम, मैं रीड योर लेटर सो ऑफन, मैं आपके पत्रों को पराया एवरीडे, प्रत्येक दिन पराया पढ़ती रहती हूँ। आई वॉन्टेड टू हियर यू वॉइस इन माई हेड, मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी आवाज़ मेरे मस्तिष्क में सुनाई देती रही, अर्थात जो पत्र में लिखा गया इसे मैं पढ़कर अपने मस्तिष्क को सांत्वना प्रदान करती हूँ। इट ऑलवेज मेड मी फील यू वेयर विद मी, ऑलवेज मेड मी, मैं जब ये अनुभव करती हूँ सदैव कि यू वर विद मी, कि आप मेरे साथ हो, एंड नाउ यू आर, अब आप मेरे साथ हो, नाउ अब यू आर बैक यू कैन रीड इट टू मी योर सेल्फ, अब आप वापस आ गए हो और आप आप योर सेल्फ, अपने आप मुझे पढ़कर इसे सुना सकते हो। वुड यू डू, क्या आप ऐसा करोगे, दैट फॉर मी, क्या आप ऐसा फॉर मी मेरे लिए करोगे, जिम डियर, प्रिय जिम, आई जस्ट वॉन्ट टू हियर योर वॉइस अगेन, मैं आपकी आवाज़ को फिर से सुनना चाहती हूँ। आई हैड लव दैट सो मच, मैं आपसे बहुत स्नेह करती हूँ, सो मच, एंड देन तब परहैप्स, शायद, बी शैल हैव सम टी, अब हम सब कुछ चाय पियेंगे लेंगे। आई हैव मेड यू ए नाइस क्रिसमस केक, मार्जिपन ऑल अराउंड, मैं आपके लिए नाइस क्रिसमस केक बनाऊंगी, मार्जिपन ऑल अराउंड, और जिसके किनारे किनारे मार्जिपन लगे होगा। मार्जिपन से तात्पर्य है कि आउटर लेयर ऑफ एनी केक, आप देखते हैं केक में आउटर लेयर पर कुछ ऐसी क्रीम टाइप का लगा होता है, इससे लोग बहुत देखने में बहुत अच्छा लगता है, वही है मार्जिपन, अंडरस्टैंड। तो कह रही है कि आई हैव मेड यू नाइस क्रिसमस केक, मैं आपके लिए सबसे अच्छा क्रिसमस केक बनाऊंगी, और जिस पर मार्जिपन ऑल अराउंड, जिसके चारों मार्जिपन लगा होगा, अर्थात आउटर लेयर लगा होगा। आई नो, मैं जानती हूँ, हाउ मच यू लव मार्जिपन, कि आप मार्जिपन से कितना स्नेह करते हैं, इसके बारे माइकल मोर्गो। तो विद्यार्थियों, आप सबको ये पढ़ाया गया, आप सबको ये समझ में आ गया होगा। आपको बार बार वीडियो देखना है, यदि आप बार बार वीडियो को देखेंगे आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। थैंक ऑल दी स्टूडेंट्स।